हिंदी व्याकरण वचन। वचन परिभाषा शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, इस वाक्य में घोड़ा शब्द से हमें प्रतीत हो रहा है वहाँ पर एक ही घोड़ा है। दूसरा वाक्य है घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में घोड़े शब्द से हमें प्रतीत हो रहा है वहाँ पर एक घोड़ा नहीं है तो अनेक घोड़े हैं। वचन के प्रकार। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तितली खुशबू के संग फुरफुर उड़ती है, इस वाक्य में तितली शब्द से हमें पता चलता है वहाँ पर एक ही तितली है। और कुछ उदाहरण हम देखेंगे। आसमान में तारा चमक रहा है, तारा शब्द से हमें प्रतीत हो रहा है आसमान में एक तारा है। पानी में मछली तैरती है, इस वाक्य में मछली शब्द से हमें पता चलता है पानी में एक मछली है। तोता बैठा है, पौधा बड़ा हो रहा है। अब हम बहुवचन देखेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तितलियाँ खुशबू के संग फुरफुर उड़ती है, इस वाक्य में तितलियाँ शब्द से हमें पता चलता है वहाँ पर एक तितली नहीं है तो बहुत सारे तितलियाँ हैं। और कुछ उदाहरण हम देखेंगे। आसमान में तारे चमक रहे हैं, तारे शब्द से हमें प्रतीत होता है आसमान में बहुत सारे तारे हैं। पानी में मछलियाँ तैरती है, इस वाक्य में मछलियाँ शब्द से हमें प्रतीत हो रहा है पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं। तोते बैठे हैं, पौधे बड़े हो रहे हैं। अब हम एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण देखेंगे। बच्चा बच्चे, लड़का लड़के, भाला भाले, गमला गमले, नदी नदियाँ, रानी रानियाँ, कहानी कहानियाँ, खिड़की खिड़कियाँ। और कुछ शब्द हम देखेंगे। लेखक लेखिकाएँ, कविता कविताएँ, महिला महिलाएँ, माता माताएँ। आज हमने वचन सीखा। वचन अर्थात संख्या का बोध कराने वाले शब्द। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात जिन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जिन शब्दों से एक से अनेक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।